नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, कारण या आवश्यकताएं। जैसे दो देश हैं, ए और बी। चूंकि ये अपने आप में देश है, इसलिए इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है वो कौन सा कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अब आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये दो देश आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो उसके आधार क्या है, मतलब कौन सा देश किन चीज़ों का निर्यात करता है और ऐसा क्यों कर रहा है। फिर इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसके क्या क्या कारण है, या इन दोनों देशों को व्यापार की ज़रूरत क्यों है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अपन इस हेडिंग के अंदर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कहो, कारण कहो या फिर आवश्यकता, सब के सब एक ही होते हैं। तो इसकी जो आवश्यकता है उसको बेसिकली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक इसकी ज्योग्राफिकल, एक उसकी इकोनॉमिकल और एक उसकी पॉलिटिकल। इन तीन हेडिंग के अंदर अपन इनकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला देखते हैं ज्योग्राफिकल बेस, यानी कि भौगोलिक आधार। उसमें आता है भौगोलिक स्थिति। आप अपने गांव में देख सकते हैं कि रोड के किनारे वाली दुकानें ज़्यादा चलती है, जबकि गांव के अंदर एकांत में हुई दुकानें कम चलती है। तो यही बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होती है। जो देश व्यापार के मार्ग पर स्थित है उन देशों का व्यापार ज़्यादा होता है, जबकि जो बिल्कुल जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है उन देशों का व्यापार तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो देश की भौगोलिक स्थिति, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी मायने रखती है। और यही कारण है कि आप देखोगे अधिकांश व्यापार बंदरगाह से होता है, इसलिए बंदरगाह वाले शहर या देश ज़्यादा विकसित और फलते फूलते मिलते हैं। फिर है प्राकृतिक संपदा। अब जैसे मान लीजिए जिस देश के पास में प्राकृतिक संपदा भरपूर है तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा। और जिनके पास में ये कम है तो वो उन चीज़ों को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए भारत के पास में अनाज ज़्यादा है तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और रेगिस्तानी देश जैसे अफ्रीका के हैं उनके पास में अनाज नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उसका आयात। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों में, या फिर आप कह सकते हैं कि अफ्रीका के पास में जैसे सोना ज़्यादा है तो वो हमें निर्यात करा और हम सोने का क्या कर रहे हैं, आयात। गल्फ कंट्री हमें पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनके पास में वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसी प्रकार भूमि और जलवायु भी मायने रखते हैं। हम देखेंगे जिन देशों की भूमि और जलवायु एग्रीकल्चर के प्रति अच्छी है वो देश कृषि पदार्थों का निर्यात करेंगे, और जिन देशों के भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी कि भूमि और जलवायु सही नहीं है वो उन चीज़ों का आयात करते हैं। फिर हम देखते हैं भौगोलिक भिन्नताएं। तो हमारी ज्योग्राफिकल अलग अलग लोकेशन भी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभावित करती है, तो उसका भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव रहेगा। फिर अपन आर्थिक आधार देखते हैं। इकोनॉमिक बेस में हम देखते हैं उत्पादन के साधन कम गतिशील है। इसका मतलब ये है जैसे जमीन की तो गतिशीलता होती नहीं है। अब मान लीजिए भारत में ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है और ये हमारा जैसे पड़ोसी देश मान लिया नेपाल, दोनों नज़दीकी है, बॉर्डर मिलती है। लेकिन भारत की उपजाऊ जमीन को हम क्या नेपाल ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। और इसी प्रकार नेपाल की उपजाऊ जमीन को भी भारत में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इनमें गतिशीलता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नेपाल उसके वहाँ उत्पादन करे और भारत अपने यहाँ उत्पादन करे और आपस में एक दूसरे को सामान का क्रय विक्रय कर सके। इस प्रकार आर्थिक आधार में हम देखते हैं कि साधनों की कम गतिशीलता होने के कारण ये वहीं पर स्थायी होते हैं, और हालांकि श्रम माइग्रेट होता है लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। फिर हम देखते हैं औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान। तो जैसा हम देख सकते हैं कि अमेरिका के पास में टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, या फिर वो यूरोपियन कंट्रियों के पास में टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। और जो विकासशील या अविकसित देश है उन चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं, यानी कि मशीनरी वो इंपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन भी। तो जो देश जिसमें एक्सपर्ट हो चुका है, जैसे हम ये मानते हैं, जैसे भारत में अपन देखते हैं कि यूपी बिहार के लेबर बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं तो वो वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे भारतीय लेबर
ओवरऑल दुनिया में जैसे सॉफ्टवेयर में हमारा काफ़ी कुछ अच्छा वर्चस्व है। तो भारत से आप देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में जॉब करने के लिए जाते कि नहीं जाते हैं, वो यहाँ से वहाँ सर्विस दे रहे हैं। तो जिस देश की जिसमें एक्सपर्टाइज हो गई है, जहाँ पर वो अपने आप में स्पेशलाइज हो गए हैं, वो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरा देश उसको इंपोर्ट करता है। फिर आता है तुलनात्मक लागत। जैसे चाइना बहुत सस्ता चीज़ें बना देता है तो वो एक्सपोर्ट करेगा, और जहाँ पर जैसे भारत में वही चीज़ महंगी बन रही है तो भारत को वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर तुलनात्मक लाभ होगा, मतलब जो देश जिसमें जितनी कम लागत में बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, और जो देश महंगा बनाएगा उसको अपना सामान आयात करना पड़ेगा। फिर है उत्पादन आधिक्य और अभाव। ये बात भी सही है। मान लीजिए इस वर्ष भारत में अकाल पड़ गया तो हम क्या करेंगे, उस देश जिसके पास में बहुत एक्स्ट्रा अनाज पड़ा हुआ है उससे क्या करेंगे, आयात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होता है, जहां आधिक्य पड़ा हुआ है वहां से अभाव की तरफ संसाधन हस्तांतरित हो जाते हैं। आर्थिक संकट में सहायक, जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, उसकी वजह से उस अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है और उनको सामग्री की जरूरत है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से हम उनकी सहायता संकट के समय कर सकते हैं। उच्च जीवन स्तर की लालसा, जैसे आज भारत में हम ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्री की तरह। तो उसी लिए आप देख लो कि पश्चिमी देशों से हमारे यहाँ पर जो लग्जरी गुड्स है उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मतलब हमारे लिए उन चीज़ों का इंपोर्ट बढ़ रहा है। म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जैसे भारत अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छा रखता है, नेपाल के साथ, तो वो नेपाल को उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में प्रदान करता है। और साथ ही साथ आप देख लो, विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बेस्ट जरिया विदेशी व्यापार ही है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग देशों की मुद्राएं विदेशी व्यापार के माध्यम से कमा सकते हैं। तो ये थोड़े से इसके आर्थिक आधार थे। अब अपन देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के पॉलिटिकल बेस क्या होते हैं। पहला है राजनीतिक संबंध कायम करना। जैसे आप देखिए कि अमेरिका को जिससे फ्रेंडशिप करनी होगी, ऐसा केवल अमेरिका का नहीं है, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी दुनिया का हर देश ऐसा करता है। अब इसका किसी इस देश के साथ स्वार्थ कह लो या उसके हित कह लो, तो ये उसके साथ राजनीतिक संबंध बनाना चाहता है, तो राजनीतिक संबंध के लिए पहला दरवाजा क्या होगा, उसका व्यापार। ये इनको सस्ता सामान बेचेगा, उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराएगा, तो व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे राजनीतिक संबंध बनते हैं। और कई बार जब राजनीतिक संबंध हो जाते हैं, जैसे रूस और भारत की अपन बात करें, तो हमारे आपसी मित्रता भी है, तो उस वजह से ये हमें हथियार और आसानी से उपलब्ध करा देता है। तो राजनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए भी हम व्यापार करते हैं। फिर राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा, तो इसमें तो आप चाइना का उदाहरण सबसे बेस्ट समझ सकते हैं। आप जानते हैं चाइना कमजोर देशों को सहायता देकर या व्यापार के माध्यम से उन पर अपना एक तरह से प्रभुत्व कायम करना चाहता है। और इसका विपरीत जो देश इन चाइना से बच के रहना चाहते हैं वो फिर दूसरे देश की चरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि नेपाल है, अब नेपाल को कोई चीज चाहिए, चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नेपाल को सामान देना चाहता है, लेकिन नेपाल इसके साथ में जाकर भारत के साथ में जा रहा है। तो इस प्रकार राजनीतिक सुरक्षा के लिए भी व्यापार होता है। तो ये थोड़े से इसके कारण है जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। थैंक यू।